चलिए ठीक है, तो एक बार फटाफट वो मैं क्वेश्चन फिर से मैं लिख देता हूँ। द क्वेश्चन वाज लाइक वैल्यू निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक था, r+1 इंटू 2r-1 था, राइट। तो मैंने बोला इसको सॉल्व कैसे करना है, तो तरीका ये था, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक r+1 इंटू 2r-1। इसका इंडिविजुअल समेशन हम नहीं निकालेंगे, मैंने बताया, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2r² प्लस r-1 आता है। आप अलग अलग समेशन ले लें, मैंने ये भी बताया कि 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा सिग्मा r², r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, फिर r का समेशन, जब प्लस माइनस है तो आप इंडिविजुअल समेशन अलग अलग ले सकते हैं, 1 r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होगा, समेशन r² की वैल्यू n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये अब भी प्रूफ करके बताया मैंने। इसकी वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी मीनिंग क्या है, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक का इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर n तक को ऐड करो, 1+2+3+ डॉट 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 n। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, n इंटू n+1/2। एपी की मदद से हम लोग निकाल लेते हैं, n इंटू n+1/2। ये 1 को n टाइम्स ऐड करना है, मतलब -n हो गया, बस कुछ करना ही नहीं है, बाकी आपको सिंप्लीफाई तो करना है। देख लो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे क्या, 2 3 जा 6, आप बस एलसीएम ले लीजिए आप चाहिए तो। यहाँ पे एलसीएम अगर आप लोगे, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। 3 और 2 का एलसीएम जो है 6 आ गया, और 3 2 जा, है ना, तो 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1, फिर 2 3 जा, तो 3n इंटू n+1 -6n, सिंपल। ठीक है सर, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करोगे आप बताओ, n इंटू n+1 इंटू 2n+1, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1/6 मैं बाहर ही रखता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 2n² प्लस 2n होगा, मैं 2n² प्लस 2n इंटू 2n+1 प्लस 3n² प्लस 3n-6n, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट आगे स्टेप में जाएगा 1/6, ये देखो 2n², ये n है राइट, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है, ये n है, ये x जैसा लग रहा है, 2n², ये n है, सारा n है, तो 2n² में 2n से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 4n³, 4n³, अच्छा, फिर प्लस 2n² आ जाएगा, 2n² प्लस फिर 2n से, तो 2 2 जा 4n² प्लस 2n, 4n² प्लस 2n प्लस 3n², 3n-6n -3n, है ना, -3n। अब क्या होगा, n³, अच्छा वैसे ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और 1/6, 4n³ तो है, 2n² प्लस 4n, 6n² प्लस 3 9n², ठीक है, और 2n-3n कितना हुआ, -n,
हो गया। n कॉमन निकाल दो बस, तो 4n² प्लस 9n-1, ये हो गया आंसर। समझ में आया क्या सभी को? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? बताइए। क्लियर है क्या, बताइए पहले। अगर समझ में आया तो इस पे लिख ले। क्या बात है, प्रणव ने आंसर दिया क्या? लेकिन इसका आंसर n की फॉर्म में आना चाहिए डियर। चलो थोड़ा सा भी प्रैक्टिस लगेगा, देखो मैं बता रहा हूँ। ये सिग्मा पहले जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो अंदर वाले को पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब बताइए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 r की वैल्यू कितनी होगी? r इंटू r + 1/2 होगी क्या, बताओ। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक की जो वैल्यू होती है वो n इंटू n + 1/2 होता है। वैसे ही 1 + 2 + 3 + डॉट 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 r की वैल्यू क्या r इंटू r + 1/2 होगी कि नहीं, बताइए। यस, और ये r है तो r ही लिख दिया। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। और मैं समझा कर ही रहूंगा, टेंशन मत लो आप, मैं बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक। बताइए यहां तक दिक्कत है किसी को? हेलो हेलो हेलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ओके, ठीक है। श्रेयस यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। परफेक्ट। अब बड़े प्यार से, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो क्या कर दिक्कत है, यहाँ पे आर आर को कैंसिल करो। अब जो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो डर को खत्म कीजिए पहले आप लोग मन से। आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये क्या आ गया r + 1/2। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह। अब ये 1/2 कांस्टेंट है ना डियर, 1/2 को बाहर फेंको। 1/2 को बाहर, नहीं तो वैसे नहीं फेंकना है। तो चलो मैं और थोड़ा आपकी लाइफ आसान करता हूं। इसी को मैंने बताया था कि बीच में प्लस है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक r/2 + ½ यस। बीच में प्लस आ गया, इंडिपेंडेंट समेशन हम लेंगे, सिग्मा r/2, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक प्लस सिग्मा हाफ है r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब ध्यान देंगे ये हाफ जो है, हाफ 1/2 ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, क्या बच जाएगा फिर, r बच जाएगा। ओ, इसका वैल्यू तो ध्यान में आ रहा होगा, r इंटू r + 1/2 प्लस 1/2 को n टाइम्स ऐड करना है, राइट। जैसे 1 को n टाइम्स ऐड करते थे तो क्या होता था, n लिखते थे 1 इंटू n। हाफ को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना होगा, मुझे बता दो, मैं सच में खुश हो जाऊंगा अगर आप लोग बताओगे तो। ये समेशन ऑफ हाफ r की वैल्यू 1 से लेकर n तक क्या होगा, ध्यान देंगे। समेशन ऑफ 1 होता था तो मैं बोला कि 1 को n टाइम्स ऐड करना है, तो 1 इंटू n, n होता था। हाफ को n टाइम्स ऐड करना है, या हाफ को तुम बाहर निकाल दो तो भी क्या होगा, समेशन ऑफ 1 क्या होगा, n ही होता है ना। तो क्या ये n/2 होगा क्या, हाँ या ना, ये पहले बताओ। इसकी जो वैल्यू होगी वो n/2 होगी, सबको समझ में आ रहा है क्या, ये बताइए। नहीं आ रहा है वो भी बोलो, नहीं आ रहा है ताकि मैं समझाऊं,
और आ रहा है वो भी बताइए कि हाँ सर आ रहा है। क्या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या सिग्मा हाफ की वैल्यू आर की लिमिट जो है, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक की n/2 हमने लिखा है, क्या सही है या गलत है? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? मेरा मतलब है रोहन, समझ में आ रहा है क्या रोहन? यस सर। ओके। और कौन कौन है यहाँ पे? देखो जो बच्चे रेगुलर हैं उनसे, बाकी जो इरेगुलर है, कभी टाइम पे आते हैं कभी लेट से, मतलब ज्वाइन नहीं करते, तो टाइम पे आप लोग ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ये मैथमेटिक्स अगर शुरू का मिस हो गया तो थोड़ी दिक्कत होती है। ये समझ में आया क्या श्रेयश? आप सच्ची बताना, इसकी वैल्यू n/2 आई, कैसे समझ में आया? यस सर। है ना? अब तो हो गया ना, फिर खेल खत्म। देखो हाँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक की, मतलब 1 + 2 + n तक का सम, तो n इंटू n + 1/2, ये n तक है, मतलब ये n की टर्म्स में आएगा, प्लस n/2, खत्म। बहुत खुश होना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, सिंपल। तो n/2 में कॉमन निकालो, पहले कॉमन निकाल लेता हूँ, बाद में देखते हैं। तो इधर n + 1/2 + 1, तो +1 है तो ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, ऊपर में n + 3/2 आ गया। 2 को भी बाहर निकाल दो, थोड़ा प्यारा दिखेगा, n/4 इंटू n + 3, ये आ गया हमारा आंसर। बस यही तो था। वाज इट डिफिकल्ट? अब बताइए किसी को कुछ डाउट्स है तो? नहीं डाउट्स है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसको लिख ले और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन है, समेशन सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, 3r² - 2r + 1। तो सिंपल ये भी क्वेश्चन है, वैसे ही अलग अलग ब्रेक कर दो। सिग्मा 3r², r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, माइनस सिग्मा 2r, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, सिग्मा 1, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। बाकी 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकल जाएगा। और ये तो पता ही है, सिग्मा 1, r की वैल्यू 1 से लेकर n। अब क्या है, अब तो आपको कौन सा इसमें चीज नहीं पता है? देखो 3 सिग्मा r² की जो वैल्यू होती है वो n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 होती है, माइनस सिग्मा r की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n + 1/2 होती है, सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है। ठीक है, अब क्या करना है, बस ये 2 2 खत्म, 3 2 जा 6, बस क्या करना है आपको, बस एलसीएम तो लेना है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 माइनस twice of n into n + 1 plus 2n divided by 2। अब करना कुछ है नहीं, बस सिंप्लीफाई करना है, कर लो। ये n² + n हो गया, n² + n, तो n² से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n³ आप ये अच्छे से मल्टीप्लाई करो, मैं मेंटली कर रहा हूँ, है ना, n² से 2n, तो 2n³ प्लस n² प्लस n से करोगे तो प्लस 2n² + n आ जाएगा।
माइनस 2n² माइनस 2n प्लस 2n/2। ठीक है, 2n² खत्म, 2n खत्म। ठीक है, अब जो रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो 2n³ प्लस n² प्लस n/2। अब सिंपली आपको क्या करना है कि n/2 कॉमन निकाल लेता हूँ, n/2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो हमारे पास 2n² प्लस n प्लस 1 ये आंसर हो जाता है। सिंपल, कहाँ डिफिकल्ट था, होना चाहिए सबसे ये प्रॉब्लम सॉल्व। लिख लीजिए इसको लिख लीजिए आप। फाइंड द सम, देखो अब मुझे सम निकालना है, तो 2a² प्लस 4a² प्लस 6a² प्लस 8a² अप टू n टर्म्स। अब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है जनरलाइज करने का तरीका। ये क्या है, इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर है, 2 × 3 का स्क्वायर है, 2 × 4 का स्क्वायर है, अप टू n टर्म्स। तो कैन आई राइट n टर्म्स, तो n टर्म्स क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे अप टू n टर्म्स ही मैं लिखता हूँ, बाद में इसको कुछ समझाने के लिए मैं जनरल टर्म्स लिखता हूँ। ध्यान से समझना, बाद में भले ही लिख लेना। अब अगर मैं इसका जनरल टर्म्स के बारे में मैं बातचीत करूँ, या ये तो ये सम है, देख रहे हैं यहाँ पे सम है, समेशन यूज किया गया, प्लस 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 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको लिखूं तो ये 2r का होल स्क्वायर है क्या, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, क्योंकि अप टू n टर्म्स है। तो आप देख रहे हैं r की वैल्यू 1 रखो तो 2 × 1 2a² आएगा, r की वैल्यू 2 रखो तो 2 × 2 का मतलब 4a² आएगा, r की वैल्यू 3 रखो तो 3 × 2 या 6a², r की वैल्यू 4 रखो तो 8a², r की वैल्यू 5 रखिए तो 10a²। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जरा सोचो, बताओ अभी कैसे करोगे। तो आइए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे देखो सिग्मा 2 का स्क्वायर मतलब 4r² हो गया, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, 4 कांस्टेंट है तो 4 को आप बाहर निकाल दें, ये तो होनी चाहिए यार, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब इसकी वैल्यू तो पता है आपको, हमें लिखाया भी है, तो 4 सिग्मा r² का मतलब क्या हुआ, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. So 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. So your answer is 2n into n plus 1 into 2n plus 1 by 3. And this should be your final answer. Understood everyone? समझ में आया क्या सभी को? बताइए। यस प्रणव, रोहन, श्रेयश, भागेश, समझ में आ रहा है क्या? ये तो होना चाहिए था, कितना इजी है देखो। यस सर। ओके, इसको लिख लें आप। r की वैल्यू 1 से लेकर n तक 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ डॉट 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 r³ है डिवाइडेड बाय r प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब आप जरा ध्यान दो, ये है क्या, सम ऑफ क्यू ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, सिग्मा r³ याद आ रहा है,
इसका वैल्यू कितना था आप ही बताइए, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब r के फॉर्म में है r इंटू आर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर और इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो आप, यही देखो आर इंटू आर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर है। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर एन तक की आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू वन बाई आर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये खत्म। अब 1/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक आर स्क्वायर। अब इसकी तो वैल्यू पता है आपको, आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, एन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। सिंपल। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 24 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको लिख लें, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था।